सदियों साल पुरानी कहानी है। मिस्र में एक छोटा सा गांव आबाद था। वहां की फिजा में खजूर के दरख्तों की खुशबू बसी हुई थी। उस गांव के लोग सादा दिल, मेहनती और खुश अखलाक थे। उनकी जिंदगी में खास दौलत नहीं थी, मगर एक खास सुकून जरूर था, जो आज के जमाने में कम ही देखने को मिलता है। इसी गांव में दो दोस्त अपनी मिसाल आप समझे जाते थे, बिलाल और उमर। बिलाल एक कारीगर था। मिट्टी के बर्तन बनाना उसका हुनर था और हाथ की ऐसी सफाई रखता था कि गांव भर में उसके बनाए हुए बर्तनों की मांग थी। उसका घर छोटा मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। एक बीवी नरगिस और दो मासूम बच्चे, जो बाप के कदमों की चाप सुनते ही दौड़कर गले लग जाते। बिलाल मेहनती और नेक दिल इंसान था। हर रोज सूरज तुलू होने से पहले उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर दुआ मांगता, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे काम में बरकत डाल और मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता कर। दूसरी तरफ उमर का मामला कुछ मुख्तलिफ था। वो गांव के मज़ाफात में रहता था, जहां उसके घर के पीछे दरख्तों का घना जंगल था। वो एक शिकारी था, जिसे जंगल की तन्हाई, हवा की आवाज और दरिंदों के कदमों की चाप से अजीब सा सुकून मिलता। वो बहादुर तो था, मगर उसके अंदर एक अजीब लापरवाही थी, जैसे उसकी जिंदगी से कोई खास मकसद छिन गया हो। बिलाल और उमर की दोस्ती बचपन से थी। दोनों ने एक ही मकतब में पढ़ा, एक साथ जवान हुए, एक साथ हंसे और लड़े भी। गांव वाले उनकी मिसाल देते कि ऐसी दोस्ती कम ही देखने को मिलती है, जैसे ये दोनों भाई हों। उनके घरों के बीच बस एक छोटी सी गली थी, मगर उनके दिलों के दरमियान कोई फासला नहीं था। एक रोज जब सूरज ढलने को था और गांव के किनारे से आजाने मगरिब की सदा आ रही थी, बिलाल ने उमर को अपने घर बुलाया और नर्म लहजे में कहा, भाई उमर, एक बात कहना चाहता हूं। कुछ दिनों से मेरे दिल में एक फिक्र है। तुम जानते हो मेरा काम ऐसा है कि सुबह निकलता हूं और शाम ढले घर लौटता हूं। इस दौरान मेरे बच्चे और बीवी अकेले रह जाते हैं। कभी कभी दिल डर जाता है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो कौन उनका ख्याल रखेगा। उमर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, तुमने तो दिल ही छोटा कर लिया। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उनका ख्याल रखूंगा। बिलाल ने शुक्रगुजारी से सर झुकाया और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे उमर, तुम्हारी वजह से मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। उस दिन के बाद बिलाल को एक सुकून सा मिल गया। उसने सोचा, उमर मेरा भाई है, उसके होते हुए मेरे घर को किसी आंच का खतरा नहीं। मगर जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे भी होते हैं जिन पर आंखों की रोशनी कम और आजमाइश का अंधेरा ज्यादा होता है। चंद दिन बाद एक बूढ़ा शख्स गांव में दाखिल हुआ। सफेद दाढ़ी, रोशन चेहरा, हाथ में असा, मगर आंखों में वो तजुर्बा जिससे लगता था कि दुनिया के कई मौसम देख चुका है। वो बिलाल का वालिद अबूजी था, जो मुद्दतों बाद अपने बेटे से मिलने आया था। गांव के लोग उसके एहतराम में उठ खड़े हुए, क्योंकि वो एक दाना और नेक बुजुर्ग के तौर पर मशहूर था। शाम को जब वो बिलाल के घर बैठा तो उम्र भी वहां आ निकला। उसने बड़े अदब से सलाम किया, मगर अब्बूजी की नजर बार बार उसके अंदाज पर रुक जाती और उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा हुई। रात गए जब बिलाल और अब्बूजी तन्हा बैठे तो अब्बूजी ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम्हारा दोस्त बातें करने में तो अच्छा है, मगर मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा है, ऐसा रंग जो नियत के साफ होने की गवाही नहीं देता। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि इस शख्स से एहतियात करो। बिलाल ने मुस्कुराकर बात बदल दी और कहा, अब्बू जी, आप तो हर एक को शक की निगाह से देखते हैं। उम्र मेरा भाई है, इसके बारे में फिक्र ना करें। अब्बू जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेरा तजुर्बा कहता है कि हर मुस्कुराहट सच्चाई नहीं होती। जो शख्स दूसरों के घरों में आसानी से आता जाता है, उसके कदम आजमाइश लेकर आते हैं। मगर बिलाल के कानों पर जैसे कुछ ना पड़ा। वो अपनी मोहब्बत और एतमाद के नशे में अपने वालिद की बात को हंसी में उड़ा गया। मगर यही वो लम्हा था जब तकदीर ने अपनी पहली लकीर खींच दी थी, एक ऐसी लकीर जो आने वाले दिनों में बिलाल की जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। चंद दिन गुजरते ही गांव की फिजा बदलने लगी। खिजां के मौसम ने खजूर के पत्तों को जर्द कर दिया था और हवा में एक अनजाना बोझ सा महसूस होने लगा था। बिलाल मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे अपने चाक पर मिट्टी रखता और धीरे धीरे बर्तन गूंथते हुए जिंदगी के सुकून को महसूस करता। मगर अब्बूजी के चेहरे पर एक छुपा हुआ खौफ नजर आने लगा था। वो अक्सर सहन में बैठे तस्बीह के दाने घुमाते और आसमान की तरफ देखकर जेरे लब दुआएं मांगते। उनके दिल में एक अंदेशा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, मगर वो नहीं जानते थे कि वो अंदेशा किस समत से हमला करेगा। दूसरी तरफ उम्र के रवैये में एक तब्दीली आने लगी थी। वो पहले जैसा सादा दिल और नर्म मिजाज दिखाई नहीं देता था। उसके लहजे में एक गुरूर सा आ गया था, जैसे जिंदगी का कोई नया चोर दरवाजा उसे मिल गया हो। वो अब शिकार पर कम और गांव में ज्यादा वक्त गुजारने लगा था, खुसूसन बिलाल के घर के करीब। कभी बिलाल के बच्चों के लिए फल ले आता और कभी नरगिस से कहता, बहन जी, ये कुछ फल लाया हूं, आज के बाद आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं कि बिलाल घर नहीं होता। इसकी बातें बजाहिर मुहज्जब लगती, मगर उसकी नजरों में एक गैर मामूली चमक आती जा रही थी। वही चमक जिससे अब्बूजी का दिल बेचैन हुआ था। नरगिस, जो नरमदिल और बाहैया औरत थी,
इब्तिदा में उसे एक शरीफ दोस्त का ख्याल समझकर नजरअंदाज करती रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता उम्र की आमद रफ्त बढ़ने लगी। कभी वो किसी बहाने से घर के बाहर रुक जाता और कभी बच्चों से बात करते हुए अंदर झांक लेता। एक दिन दोपहर के वक्त जब बिलाल मिट्टी के बर्तन बेचने शहर गया हुआ था, उम्र दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक शिकार की खाल थी। वो फौरन बोला, बहन जी, ये बिलाल भाई के लिए लाया हूं। वो कहीं जिक्र कर रहे थे कि उन्हें घर की जीनत के लिए कुछ खाल चाहिए। नरगिस ने कदरदान नजरों से शुक्रिया अदा किया, मगर उसकी नजरें जल्दी हट गईं। उसने दिल में एक अनजाना खौफ महसूस किया, जैसे किसी नापाक साए ने दहलीज पर कदम रख दिया हो। शाम को जब बिलाल वापस आया तो अबूजी ने उससे नरमी मगर वजनदार लहजे में कहा, बेटा, मैंने आज उम्र को तुम्हारे दरवाजे के करीब देखा। क्या तुमने उससे कहा था कि घर आए? बिलाल ने बेफिक्री से जवाब दिया, हाँ अब्बा, वो तो अपना ही है, कोई गैर पुराया नहीं। अबूजी ने सर्द सांस ली और कहा, बस यही सोच खतरनाक है बेटा। जो शख्स अपने घर की इज्जत पर पहरा नहीं देता, वो खुद अपनी बर्बादी के दरवाजे खोलता है। मगर बिलाल ने एक बार फिर बाप की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने सोचा, मेरा बाप जमाने के धोखे देख देख कर हर किसी से बदगुमान हो चुका है। उम्र जैसा दोस्त धोखा नहीं दे सकता। अगले चंद दिनों में हालात ने एक अजीब करवट ली। उम्र का अंदाज अब हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। कभी वो बच्चों के साथ खेलने का बहाना बनाकर अंदर चला जाता और कभी नरगिस से ऐसे सवाल करता जो किसी गैर मुहर्रम को जेब नहीं देते थे। मगर नरगिस अपनी शर्म और हया में लिपटी हुई इन सब बातों को बर्दाश्त कर जाती और दिल में सोचती कि अगर मैं शौहर से जिक्र करूंगी तो कहीं दोस्ती में दरार ना पड़ जाए। मगर उसे पता ही नहीं था कि यही खामोशी बाद में एक बड़ा तूफान बनने वाली थी। एक दिन शाम को जब गांव के किनारे आसमान पर लाली फैल चुकी थी, अबूजी ने बेटे को तन्हाई में बुलाया। इनके चेहरे पर सख्ती और दर्द दोनों थे। उसने फौरन कहा, बेटा संभल जा, मैं देख रहा हूं कि उम्र का इरादा साफ नहीं। वो तेरे घर की तरफ कुछ ज्यादा झुकता जा रहा है। ये दोस्ती नहीं, आजमाइश है। इसे समझ ले, वरना कल तुम्हारा सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। बिलाल ने कदरे नाराजी से कहा, अबूजी, आप बिला वजह मेरा दिल खराब कर रहे हैं। उम्र मेरा भाई है और मैं उस पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। अबूजी की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से उठे, असा संभाला और बस इतना कहा, याद रखना बेटा, जो शख्स दोस्ती में अकल खो देता है वो अपने घर को दुश्मनों के हवाले कर देता है। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चले गए, मगर उनकी आंखों में एक पेशगोई लिखी जा चुकी थी। वो जानते थे कि अब कोई ऐसा तूफान आने वाला है जिससे ना सिर्फ बिलाल का एतमाद टूटेगा बल्कि उसकी पूरी जिंदगी ही टूट जाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की फिजा में खामोशी थी, मगर किसी उन देखे सांप की सनसनाहट जैसे हर सिमत रिंग रही थी। उम्र अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट खिल रही थी। वो मुस्कुराहट जो किसी जालिम के दिल में उठने वाली नापाक ख्वाहिश की अलामत बनने वाली थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया, मगर बिलाल के घर की तरफ एक अजीब सी हवा चलने लगी थी। वो घर जो कभी सुकून और मोहब्बत से भरा रहता था, अब उसमें एक अनजानी बेचैनी ने डेरे डाल लिए थे। बिलाल हस्बे मामूल सुबह मिट्टी गूंदने के काम में लग जाता और शाम ढले जब घर लौटता तो बीवी के चेहरे पर थकन के साथ एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता। मगर वो समझ ना पाता कि आखिर क्या बात है। कभी वो सोचता शायद बच्चे बीमार हैं, कभी ये कि काम का बोझ उसकी बीवी को थका देता है, मगर हकीकत उसके वहम गुमान से भी दूर थी। उम्र अब दिन रात मौके की तलाश में रहता। उसके दिल में एक नापाक आग जलने लगी थी। वो बार बार नरगिस के पास ऐसे जुमले कहता जो हया के दायरे से बाहर थे, कभी नर्म लहजे में हमदर्दी के बहाने, तो कभी दोस्ताना बातों के पर्दे में। वो जानता था कि बिलाल का एतबार उसके लिए ढाल बना हुआ है और इसी एतबार को वो जहर में बदलने के दर पे था। नरगिस जो एक नेक दिल और बाहया औरत थी, अंदर ही अंदर टूटने लगी। वो उम्र की बातों से गुरेज करती। एक दिन दोपहर के वक्त जब घर में सिर्फ वो और उसके बच्चे थे, उम्र दरवाजे पर आया। उसके हाथ में गोश्त का एक थैला था। वो फौरन बोला, ये गोश्त मैं जंगल से शिकार करके बिलाल भाई के लिए लाया हूं। आज वो बाजार गए हैं तो मैंने सोचा तुम्हें दे आऊं ताकि रात को पक्का लो। औरत ने इनकार करते हुए कहा, नहीं भाई, आप रख लीजिए, वो खुद ले लेंगे जब आएंगे। उम्र हंस पड़ा और बोला, इतनी तकलीफ की क्या बात है बहन जी, मैं तो भाई की खिदमत ही कर रहा हूं। उसके लहजे में अब भाई का अदब नहीं रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम रख गया। औरत पीछे हटी, दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, आप यहां ठहरिए, मैं पानी ले आती हूं। मगर उम्र ने उसकी बात काटते हुए आहिस्तगी से कहा, पानी तो मैं खुद पी लूंगा, मगर पहले तुम मेरी बात सुन लो। ये सुनकर उसके हाथ से बर्तन छूट गया। उम्र की नजरें अब साफ नापाक इरादे जाहिर कर रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। बिलाल को कुछ खबर नहीं, वो मुझ पर अंधा यकीन करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर आसाइश दे सकता हूं। औरत का दिल कांप उठा, आंखों में आंसू भर आए। वो चीखना चाहती थी मगर जबान जैसे बोझल हो गई।
उसने लरसती हुई आवाज में कहा, अल्लाह का खौफ करो उमर, ये क्या कह रहे हो तुम? उमर ने मकाराना अंदाज में हंसते हुए कहा, अल्लाह? अगर अल्लाह देख रहा होता तो बिलाल जैसा सादा इंसान इतना गरीब ना होता और मैं इतना ताकतवर न बनता। सोच लो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं बिलाल से कह दूंगा कि तुमने खुद मुझसे ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश की। तुम जानती हो ना, वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा बल्कि मेरा साथ देगा। ये सुनकर औरत के कदमों तले जमीन निकल गई। वो जानती थी कि बिलाल के दिल में उमर की जगह उसके वालिद से भी ज्यादा है। अगर वो ये इल्जाम लगाएगा तो शौहर कभी उसकी सफाई नहीं मानेगा। वो खौफसदा हो गई। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों के चेहरे घूम गए। इज्जत, घर, शौहर, सब कुछ खतरे में था। वो अपने ज़मीर और खौफ के बीच फंस गई। उमर ने उसकी खामोशी को कमजोरी समझा। वो करीब आया और उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। औरत ने पीछे हटते हुए कहा, मत छुओ मुझे, ये गुनाह है। मगर उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वो खुद भी उसे सुन न सकी। उमर ने जबरन उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। वो चीख न सकी, बस आंसू बहाती रही। और इस तरह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का दरवाजा खुल गया। उस दिन के बाद औरत का चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे रूह भी मर गई हो। वो शौहर से कम बोलती, बच्चों से कतराती और हमेशा पर्दे के पीछे रहती। बिलाल उससे अक्सर पूछता, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन वो बस कहती, मुझे सिर्फ थकन है और कुछ नहीं। मगर उसके दिल में तौबा, खौफ और शर्मिंदगी का तूफान था। उमर अब बेखौफ हो चुका था। वो जानता था कि औरत उसके बस में है। यूं गुनाह का सिलसिला बढ़ता गया और औरत हर दिन खुद से नफरत करने लगी। इधर बिलाल बेखबर अपनी मजदूरी में लगा रहा, मगर अब्बू जी की खामोशी सब कुछ कह रही थी। उन्हें एहसास था कि वो मुसीबत जिससे वो बचना चाहते थे अब उनके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। रातों को वो जागते और आसमान की तरफ देखकर दुआ करते, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को अंधे एतबार से बचा ले। मगर आसमान खामोश रहा और जमीन पर इबरत की कहानी लिखी जाने लगी। रातों के सुकूत में वो घर खौफ का कैद खाना बन गया था। नरगिस के चेहरे पर उदासी गहरी होती जा रही थी और अबू जी खामोशी में कुछ भांपने लगे थे। एक शाम जब बिलाल देर से ना लौटा तो अबू जी ने बहू के कमरे से दबी दबी सिसकियां सुनी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा गुनाह माफ कर दे, मुझे इस जिल्लत से निकाल ले। यह सुनकर अबू जी के कदम लरस गए, दिल कांप उठा। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, मगर नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। अगली सुबह उन्होंने बहू को बुलाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। अबू जी ने नरमी से पूछा, बेटी सब ठीक है ना? क्या बिलाल ने कुछ कहा? बहू फौरन बोली, नहीं अबू जी, कुछ नहीं, बस तबीयत कमजोर है। मगर उसके लब कांप रहे थे और हाथ लरज रहे थे। अबू जी ने सर झुकाकर कहा, बेटी गुनाह छुपाने से बोझ बढ़ता है। अगर किसी ने जुल्म किया है तो बता दो, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। ये सुनते ही वो टूट गई। रोते हुए सब कुछ बता दिया कि उमर ने धोखे से इज्जत लौटी और रोज खौफ में जीने पर मजबूर किया। ये सुनकर अब्बू जी के कानों में आग लग गई। चेहरा सुख हो गया, मगर आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर अब्बू जी ने रोते हुए कहा, बेटी अब बस, अब और नहीं। तुम अपनी जगह से ना हिलना। आज हक और बातिल का फर्क सबके सामने खुलेगा। शाम के वक्त जब बिलाल घर आया तो अब्बू जी ने उसे रोक लिया और कहा, बेटी आज मेरे साथ रहो। एक बात है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। बिलाल ने हैरत से पूछा, क्या हुआ अब्बू, कैसी बात? अब्बू जी फौरन बोले, बेटा तुम्हारा दोस्त उमर तुम्हारे घर की इज्जत लौट चुका है। यह सुनकर बिलाल पत्थर बन गया। फिर हंसा और बोला, यह मुमकिन ही नहीं, उमर मेरा भाई है। अब्बू जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन कहा, मैंने तुम्हारी बीवी के जख्म और उसकी सिसकियां खुद देखी हैं। बेटे अब आंखें खोलो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन है। बिलाल के कदम डगमगाए। वो चीखा, नहीं नहीं, अगर ये सच है तो वो खुद सामने आए। अब्बू जी ने आहिस्ता से कहा, वो आएगा, क्योंकि आज मैंने उसे खुद बुला लिया है। बिलाल चूका ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उमर खड़ा था, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ, मगर आज वो मुस्कुराहट जहर बन गई। अबू जी ने दरवाजा खोला और सख्त लहजे में कहा, अंदर आओ उमर, आज हिसाब का दिन है। उमर घबरा गया और बोला, अबू जी खैरियत है ना? अबू जी ने फौरन कहा, खैरियत? तुमने जिस औरत को बहन कहा उसी की ही इज्जत लौट ली। उमर का रंग जर्द पड़ गया। बिलाल आग बगोला होकर लपका, गिरेबान पकड़ लिया और बोला, बोल, ये सच है? उमर बौखला कर बोला, नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है। मगर उमर की आंखों की लर्जिश कह गई कि यही सच है। अबू जी फौरन बोले, बस अब अल्लाह का फैसला होगा। ये कहते ही आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और वो दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार अबू जी बरसों से कर रहा था। घर में तूफान से पहले जैसी खामोशी छा गई।
बादल गिरजे, बिजली चमकी और बिलाल का दिल दहकने लगा। उसने उमर का गिरेबान पकड़कर चीख कर कहा, बोल उमर, अगर तू बेकसूर है तो मेरी आंखों में देखकर कह। उमर पसीने में भीगा, फिर गुरूर से बोला, हाँ हाँ, मैंने क्या है इसे सब, बोलो अब क्या कर लोगे मेरा? तुम तो मेरी झूठी कस्मों पर भी यकीन कर लेते हो। ये सुनते ही बिलाल लरस गया और अल्लाह अकबर कहकर उसे जोर से धक्का दिया। उमर जमीन पर जा गिरा। बारिश की बूंदें गिरने लगी जैसे आसमान गवाही दे रहा हो। बिलाल दीवार से लगकर आंसू बहाने लगा और अब्बू जी लरसती आवाज में बोले, बेटे गुस्सा न कर, जुल्म का बदला अगर इंसान ले तो इंतकाम है, मगर अल्लाह ले तो वो अदल बन जाता है। यह सुनकर बिलाल जमीन पर बैठ गया और सर घुटनों में छुपा लिया। कुछ देर गरज की आवाजें रहीं, फिर अब्बू जी ने उमर से कहा, निकल जा मेरे घर से, इस जमीन पर तेरा साया भी ना पड़े, अगर आया तो अल्लाह करे कि जमीन तुझे कबूल ना करे। उमर ने गुस्से और शर्म के मिले जुले लहजे में कहा, मैं तुम सबसे बदला लूंगा। तुम मुझे दुत्कारोगे? याद रखना, मैं तुम्हारे बेटे से उसकी हर सांस का हिसाब लूंगा। बारिश तेज हो गई। रात के अंधेरे में उमर भागता रहा, मगर कीचड़ में फिसलकर नदी में जा गिरा। पानी का बहाव तेज था। वो चीखा, मगर कोई सुनने वाला न था। अगली सुबह उसकी लाश मिली, चेहरे पर खौफ और आंखें खुली हुई। लोग कहने लगे कि यह अल्लाह का इंसाफ है, जिसने एक पाक दामन पर जुल्म किया, आज वो खुद बह गया। इधर नरगिस कई दिन तक बेहोश रही। जब होश आया तो देखा कि बिलाल कुरान खोले बैठा था। वो फौरन बोला, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ किया, मगर अपने दिल की गहराइयों से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर, क्योंकि अगर मैं माफ ना करता तो मेरे ईमान पर बोझ रहता। अब ये गुनाह तेरे और अल्लाह के दरमियान है। नरगिस वहीं जमीन पर सजदे में गिर गई और कहने लगी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नदामत दी और इस गुनाह से पर्दा उठाकर मेरी रूह को पाक होने का मौका दिया। अबू जी ने बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे आज तेरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। आज के बाद कभी किसी पर यूं अंधा एतबार ना करना। झूठ के पांव लंबे नहीं, वो दूर नहीं जा सकता। देख, जो तुझे धोखा दे गया खुद अपने झूठ में डूब मरा। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन बोला, या अल्लाह, वाकई झूठ वक्ती है, मगर तेरा इंसाफ अबदी है। सच देर से भी जाहिर हो तो जमीन और आसमान गवाह बन जाते हैं। कुछ दिन बाद वही हाथ फिर मिट्टी गूंदने लगे, मगर अब उनमें नरमी थी, जैसे हर जर्रे में अल्लाह का नाम तलाश कर रहे हों। जिंदगी में हर किसी पर अंधा एतमाद ना करें। जो शख्स तुम्हारे एतमाद को गलत रास्ते पर ले जाए, वो तुम्हारी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, झूठ हमेशा बेनकाब होता है। अपनी अक्ल और दिल दोनों को इस्तेमाल करो, ताकि मोहब्बत और दोस्ती में धोखा ना खाओ। याद रखो, अल्लाह का इंसाफ देर से भी सही वक्त पर होता है, और वो हर जुल्म करने वाले को अपनी जगह जरूर दिखाता है। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सांसों ने वफा की, तो मिलते हैं अगली वीडियो।